जैसा कि मैंने लास्ट वीक बोला था, फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो है एक फॉलो अप वीडियो ऑफ दिस हाईलाइटेड वीडियो जो हमने लास्ट वीक बनाया था। इस फॉलो अप वीडियो में जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है वो वापस डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स में चार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर से कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने मेन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखना, एल्स आपको आज कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आज मैंने क्या किया है, आपके लिए कुछ पहले से ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं, उससे थोड़ा टाइम भी सेव होगा और हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बात कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद BEL। ये सब थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। ओके, आपको RSI डाइवर्जेंस का जो फॉलो अप वीडियो है, अगर वो याद है तो मैंने वहाँ पे BEL को डिस्कस किया था कि मैंने इसको यहाँ पे सेल क्यों कर दिया। मैं आई एग्जिटेड फ्रॉम माई पोजिशन बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस आ रहा था, एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस दिख रहा था हमको, इसलिए हमने इस पोजीशन से एग्जिट किया था। उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर जाने लगा, फिर एक लेवल से फिर से नीचे आया। क्या हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के वीडियो में? या तो प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, ठीक है, दैट विल बी लाइक योर ब्रेकआउट, और अगर प्राइस ब्रेक करके वापस नीचे आ जाती है तो डबल टॉप। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं एक बार थोड़ा ठीक से समझाने के लिए इसको हटा देता हूँ। प्राइस ऊपर जा रही थी और वापस मिडवे से कहीं से लौट आई, और रैंडमली प्राइस नहीं लौटती है, कोई ना कोई रीजन होता है वहां से प्राइस को रिजेक्शन लेने का। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है हम चेक करते हैं कि क्या कोई रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आया था, हमने यहाँ तक उसको प्लॉट करना है, थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। और जब हमने देखा कि प्राइस एग्जैक्टली 61.8 से रिजेक्ट हो रही है, सी उस कोई भी कैंडल की बॉडी 61.8 के नीचे नहीं है, सिर्फ विक है, विक ने उसको टच किया, रिजेक्शन लिया, प्राइस वापस ऊपर चली गई। क्या है हमारे स्ट्रेटेजी का रूल? जब ऐसा होगा तो इट्स वेरी लाइकली कि प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करेगी। करेक्ट, याद आया आपको? ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो ट्रेड हो चुका है, अब इसमें कुछ है नहीं। अब हम वेट करेंगे कि ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस ब्रेक होता है क्या। नेक्स्ट स्टॉक है CDSL, जिसमें वाव, हमारा सेटअप इज इन प्रोग्रेस है। आप देखो, CDSL ने यहाँ से एक, ये लास्ट हमारा स्विंग लो था, एक हाई बनाया, उस हाई को बनाने के बाद प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुई। फर्स्ट टाइम उसने 50 से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर ब्रेक नहीं किया, फिर से और नीचे आई, और अब यहाँ पे 786 से 78.6% से फिर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। अब हम बात करते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, मैं अगर मुझे पर्सनली ट्रेड करना होगा तो मैं इस लेवल के ब्रेक होते ही इस स्टॉक में एक पोजीशन लूंगा, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये रिजेक्शन हो चुका है, क्योंकि अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, मैं एक जीरोधा अगर आप यूज करते तो यू कैन प्लेस अ GTT ऑर्डर इस हाई पे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल, और हमारा टारगेट क्या होगा? ये जो लास्ट हाई था, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ से क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, देखो, या तो क्या होगा कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स करेगी और इवेंचुअली जाके इस टारगेट को हिट करेगी, या फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, विच इज ऑल्सो वेरी लाइकली, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आगे आने वाली एक दो कैंडल्स में से कोई एक ऐसी कैंडल 78.6 के नीचे बॉडी भी छोड़ दे, जिसका क्या मतलब होगा कि इसने 78.6 से एग्जैक्टली 78.6 से रिजेक्शन नहीं लिया। उस वक्त हम क्या करेंगे? एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन से, वी डोंट हैव टू वेट फॉर स्टॉप लॉस। ये मेरा रूल है, आप अपना रूल खुद डिफाइन कर सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाता हूँ। अब आइडियली प्राइस को 78.6 के नीचे बॉडी नहीं बनानी चाहिए, या विक बनाएगी, इट्स फाइन, वो मुझे और ज्यादा कन्विक्शन देगा कि फिर से एक बार उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब इट्स वेरी लाइकली कि हाई ब्रेक होना चाहिए। नेक्स्ट है गुजरात गैस। गुजरात गैस में ऑलरेडी ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। आप देखो, यहाँ पे एक हाई बना था, ये हाई है, यहाँ पे एक हाई बना,
प्राइस नीचे आई, यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद वापस ऊपर जाने लगी, यहाँ से रिजेक्शन लिया, बॉडी ऊपर नहीं है 61.8 के, इसका मतलब प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। अब इट्स वेरी लाइकली कि इस लो को ब्रेक करेगी, जो कि उसने कर भी दिया। नेक्स्ट है हिंडाल्को। हिंडाल्को का ट्रेड इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है एंड नाउ इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द टारगेट। हो सकता है ना जाए, हो सकता है एक बार फिर से नीचे आए और फिर से एक बार 61.8 को टच करके फिर ऊपर जाने लगे, वहां पे हम अपनी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि और कन्विक्शन हमारा बिल्ड हो जाता है कि ये राइट गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से ही रिजेक्शन ले रही है। जीएसएल में ये मेरी वॉच लिस्ट में था, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस प्राइस टू गेट रिजेक्टेड। जब ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ कैंडल टू क्लोज हियर, इसके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी बड़ी कैंडल आई जो कि ट्रेडेबल नहीं थी। अब क्या हो सकता है यहाँ से? अब इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इसको आप करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं करते। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये प्राइस फिर से नीचे आए इतनी बड़ी कैंडल के बाद, इट्स वेरी लाइकली कि थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए। अगर वो 61.8 पे आके फिर से रिजेक्ट हो जाती है और ऊपर जाने लगती है तो हम यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, या फिर वो फिर से 78.6 पे आके रिजेक्शन लेती है तो फिर हम पोजीशन ले सकते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। आरएसआई डाइवर्जेंस का फॉलो अप वीडियो आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट किया था उस पोजीशन से, क्योंकि एक आरएसआई का डाइवर्जेंस था, और उस वीडियो में मैंने ये लाइन मार्क की थी आपके साथ में कि फिर से अगर प्राइस इसको क्रॉस करेगी तो विल एंटर जुबिलेंट इंग्रेविया अगेन। देखो फिर से उसने क्रॉस किया। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये स्विंग लो था, लास्ट स्विंग लो, ये एक हाई बनाया स्विंग का, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया, प्राइस ने एग्जैक्टली कहां से रिजेक्शन लिया, देखो 61.8 से। मैं इसमें पोजीशन ले चुका हूं क्योंकि इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, इसकी चाल मुझे समझ आती है, इसका डीएनए मुझे समझ आता है, इसलिए मैंने इसमें पोजीशन ली है। ये जो स्टॉक्स मैं यहाँ पे जो भी डिस्कस करता हूँ ये मेरे कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश है, और मैं इन सब में ट्रेड करता भी नहीं हूँ। जब मुझे बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन होता है किसी स्टॉक में या तभी मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट पे इतने ट्रेडेबल ऑप्शंस है ना, इतने ट्रेडेबल ब्रेकआउट्स हैं, तो आप सभी तो ट्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। प्राइस ने रिजेक्शन लिया यहाँ से, देखो यहाँ पे एक स्विंग लो था, नया हाई बनाया, प्राइस नीचे आए, रिजेक्शन लिया, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है, मेरा फेवरेट लेवल है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस इतना ही होता है और टारगेट बड़ा होता है। अब ये ऑलरेडी अपने टारगेट को हिट कर चुका है, तो अब हम इसको छोड़ सकते हैं। टाटा पावर, टाटा पावर में मैंने पर्सनली पोजीशन ली है रिट्रेसमेंट लेवल के बेस पे। आप देखो ये स्विंग लो था, वो स्विंग हाई बनाया, प्राइस ने रिजेक्शन लिया, 50 से रिजेक्शन लिया, वापस गई ऊपर, फिर से नीचे आई, इस बार हमारे गोल्डन लेवल से रिजेक्शन लिया। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई, हमें पता है उसके बाद प्राइस नीचे नहीं आ रही है, आप 61.8 पे भी सपोर्ट ले रही है, मैं ऑलरेडी पोजीशन ले चुका हूँ। टारगेट इसमें वही रहेगा, इसके ऊपर होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस आ रहा है, इट्स बेटर टू एग्जिट हियर। HDFC टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के स्टॉक रिव्यू में हमने इसको डिस्कस किया था और मैंने बताया था बहुत बढ़िया पोजीशन पे है। हमने देखा था यहाँ पे देखो ये क्रॉसओवर आ रहा था, उसके बाद अभी तक उसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, ये दिस इज द लोएस्ट लो ऑफ 10 डेज। लेकिन जब प्राइस नीचे आई और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, वी कैन ऐड मोर पोजीशन हियर बिकॉज ऑलरेडी हमारा टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के सेटअप पे ये पास हो गया था स्टॉक, मैं पोजीशन लिए हुए हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर से हमें और एक ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, आज हम थोड़ी सी कमोडिटीज भी डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हर टाइम फ्रेम पे, हर टाइप के मार्केट में, हर टाइप के चार्ट पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है।
और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो कमोडिटीज में जनरली हम लोग वन डे डेली चार्ट पे ट्रेड नहीं करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे ये देखो, ये है सिल्वर का 1 आवर चार्ट। सेम स्विंग लो बना, एक हाई बनाया, प्राइस ने रिजेक्शन लिया। कहाँ से रिजेक्शन लिया? देखो एग्जैक्टली हमारे गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से, और हमारा टारगेट भी हिट हो गया। ठीक है। और ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको ना बार बार मिलेंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया वो ही, आप जहाँ पे भी देखेंगे, आप कहीं पे भी देखो। जैसे आप, लेट्स ट्राई दिस। ये एक स्विंग लो है, ये एक हाई है, प्राइस ने डबल बॉटम नहीं बनाया, रिजेक्शन लिया। हम चेक करते हैं क्या हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट था यहाँ पे, किस लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, ये हमने फिक्स किया। ये एक हमारा ट्रेड नहीं था। क्यों नहीं था? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रेड क्यों नहीं था? क्योंकि इसने 61.8 से रिजेक्शन नहीं लिया, उसके बॉडी नीचे क्लोज हुई, तो हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को देखते हैं। ये देखो, ये हुआ, यहाँ तक गए। यहाँ एक, मैं इसको एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। हाँ, हम कहाँ तक गए? एग्जैक्टली उस लाइन तक गए। देखो जरा प्राइस ने कहाँ से रिजेक्शन लिया, 61.8 से। और ये टारगेट गैप अप के साथ हिट हो गया। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलेंगी, इसमें हर बार मिलेगी। लुक एट दिस नाउ, ये एक हाई बनाया, ये एक लो बनाया, और इसको आप प्लॉट करो। लुक एट दिस, ये हमारा ट्रेड नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि बॉडी 61.8 के ऊपर है, नहीं लेंगे। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये था क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। ध्यान है आपको? आपको याद है आरएसआई डाइवर्जेंस वाला वीडियो? अगर आपने नहीं देखा है ना, तो मैं बता रहा हूँ, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इससे बेस्ट कोई स्ट्रेटेजी मुझे तो नहीं लगती है। देखो आप लुक एट दिस, ये सिल्वर का आरएसआई डाइवर्जेंस है, जो कि क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस है। इतना बढ़िया, इतना लंबा डाइवर्जेंस। उसके बाद फिर से आया, देखो ये आपको इसने बहुत अच्छा एक पूरा स्विंग दिया। उसके बाद फिर से एक डाइवर्जेंस आया। ठीक है, कैसे करते हैं डाइवर्जेंस को ट्रेड? ये देखो, इस लेवल तक ये सब ऊपर जा रहा है, फिर से एक डाइवर्जेंस आया, एंड लुक एट द रिटर्न ऑफ द डाइवर्जेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में देखो कई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज थी। से फिर से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये एक हाई बना था, यहाँ से ये लो बना, फिर से यहाँ से एक लो बना, प्राइस ने फिर से लो बना, प्राइस ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, और कहाँ से रिजेक्शन लिया? 61.8 से। सिर्फ विक उसके ऊपर है, और हमारा टारगेट हिट होता है। सिमिलरली एक बार और आया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग बना, प्राइस ने रिजेक्शन लिया 61.8 से, और हमारा टारगेट हिट होता है। और ये तो आप फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसआई डाइवर्जेंस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज। लुक एट दिस, इतना बेहतरीन डाइवर्जेंस आपको कहाँ मिलेगा? ये गोल्ड का 1 आवर चार्ट है, सोचो आपका रिटर्न कितना होता है इसमें। और अभी आपकी नॉलेज के लिए ये देखो, यहाँ पे डाइवर्जेंस आया था ऑलरेडी, अब तो ट्रेड हो चुका है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको ये हमेशा चार्ट में देखना चाहिए, कहाँ पे बढ़िया डाइवर्जेंस आ रहा है। क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस है, इससे बढ़िया रिटर्न कहाँ मिलेगी आपको? नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक स्विंग का हाई था, यहाँ पे ये एक लो था। उसके बाद प्राइस ने रिजेक्शन लिया। कहाँ से रिजेक्शन लिया? ये देखो, कोई भी बॉडी कैंडल के 61.8 के ऊपर नहीं है, सिर्फ एक है। यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, ये हमारा टारगेट हिट हो गया। करेक्ट। और ये आपको बार बार मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार मिलेगा। जब भी आपको लग रहा है कि प्राइस ने पिछले लेवल से को ब्रेक नहीं किया, या उससे पहले ही प्राइस रिजेक्ट हो गई है, तो हमेशा आपको प्लॉट करके देखना चाहिए कि क्या एक फिबोनाची लेवल से रिजेक्शन हो रहा है। लुक एट दिस, हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखो, ये एक हाई था, यहाँ पे लो बनाया, प्राइस ऊपर गई, ये रिजेक्शन लिया, लॉट आई।
हाँ, ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपको इतनी ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज देगा कि आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे, लेकिन बार बार ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहेंगी। लेट्स ट्राई दिस, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे एक स्विंग लो था, ये एक हाई था, इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा ट्रेड नहीं था क्योंकि इसने 78.6 के नीचे बॉडी बनाई है, हम नहीं ट्रेड करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक लो था, ये एक हाई था, राइट। इसको देखते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। कहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, सी 7861.8 से। ये लो था, ये हाई था, यहाँ से रिजेक्शन लिया। और अगर आप इसको 15 मिनट चार्ट पे देखते तो शायद आप, अगर आप 15 मिनट चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से भी दिख जाता। लुक एट दिस, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। प्राइस यहाँ थी, ये एक लो बनाया, प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया, हम एग्जैक्ट पॉइंट पे बना देते हैं। ये एग्जैक्ट हाई कहाँ से रिजेक्शन लिया, 61.8 से, और ये आपका टारगेट हिट होता है। फिर से 1 आवर पे चलते हैं। क्रूड में भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह आपको ये ट्रेड होते हुए मिलेगा। लुक एट दिस नाउ, ये क्रूड में पोजीशन थी। अच्छा, इसको जरा गौर से देखना, ये हाई बना था, स्विंग हाई, जहां से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया। सॉरी, इसका एग्जैक्ट हाई ले लेते हैं, ये हाई, करेक्ट, जहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गई, फिर ऊपर आए, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से रिजेक्शन लिया। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या था, इसको कोई मुझे बताएगा, आपको याद है क्या है ये? प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, सी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पे एक लोअर लो, सॉरी एक लोअर हाई बनाया प्राइस ने, लेकिन आरएसआई ने क्या बनाया, यहाँ पे एक लोअर हाई के बजाय एक हायर हाई बनाया। सी आरएसआई है 54.06, यहाँ पे 54.84। प्राइस ने लोअर हाई बनाया, आरएसआई ने हायर हाई बनाया। हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, जिसका मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। यानी कि ये जो ट्रेंड चले आ रहा है, जो बेरिश ट्रेंड है, ये कंटिन्यू करेगा। एट द सेम टाइम हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मिल गया हमको, जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। इस ट्रेड को हमें छोड़ना ही नहीं है, हमारी दो स्ट्रेटजीज अप्लाई हो रही हैं इस पे। और लुक एट दिस, ये आपका टारगेट था, ये क्रूड ऑयल है, आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा टारगेट है। नाउ लुक एट दिस, क्या डाइवर्जेंस है, आप देखो इस डाइवर्जेंस को। ये आरएसआई है, ये लेवल है आरएसआई का जहां से प्लॉट हुआ है। लुक एट दिस डाइवर्जेंस, और लुक एट दिस टारगेट, दिस इज क्रूड ऑयल। आपने यहाँ भी ट्रेड किया होता, फिर आपने आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस पे ट्रेड किया होता। ऑसम, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स को कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है। विद एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा वाला सेटअप ट्रेडेबल है, कौन सा वाला अवॉइडेबल है। ये सब थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, इसलिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।